कृष्णा फ्रेंड्स। आज मैं सिंपल कुर्ती बता रही हूँ जो आप इसको जींस पर भी पहन सकते हैं, लेगिंग्स पर भी और सलवार पर भी पहन सकते हैं। तो बहुत ही कॉमन है ये। एक मेजरमेंट है मेरे पास, जो सूट का लेंथ है इसमें 42 इंच, या अकॉर्डिंग टू कपड़ा जितना क्लॉथ है उसके हिसाब से हम लेंगे। और इसका शोल्डर जो है वो 14 इंच है, और चेस्ट है इसका 19 इंच, और वेस्ट 17.5, और जो हिप है इसका हिप है 20.5। ये जो है सो सूट का एक मेजरमेंट लिया हुआ है, यानी इसका चेस्ट है 36 और वेस्ट है इसका 34 और हिप है इसका 40, और इसका जो नीचे का घेर होता है ब्रॉडनेस वो आ जाएगा 22। तो इसमें हमको लूजिंग अपने हिसाब से रखना है, और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी मैं। तो देखिए ये मेजरमेंट है, इसको सामने रखते हैं हम। ये बहुत ही इजी तरीका है इसका बताने का। देखिए इसमें क्या है कि बैक साइड हम डीप नेक नहीं ले रहे हैं, है ना। तो इसमें करना क्या है, जितना मेरा शोल्डर है वो मुझे कंप्लीट लेना पड़ेगा, यानी 14 रेडी है तो उतना उतना पूरा का पूरा मुझे रखना है इसमें, ठीक है। तो देखिए पहले इसमें हम 3-4 जो मेजरमेंट होता है वो पहले हम ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम ले रहे हैं इसमें एक शोल्डर के लिए यहाँ पे मार्क करते हैं कि ये 7 इंच पर रेडी है, ठीक है। और यहाँ से देखिए बैक साइड इसमें क्या होता है ना, जैसे कॉलर नेक बनाते हैं ना, अभी जैसे इसमें गला हमको छोटा रखना है तो इसका हम क्या करेंगे ना, इसका शोल्डर हम पूरा रखेंगे, और बैक साइड डीप नेक जो है वो डीप नहीं है। तो क्या करना है इसको, इसमें हम पीछे 1 इंच का हम यहाँ से मार्जिन ले लेंगे, जो ये बैक साइड में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो कमर का माप आएगा वो 14 इंच पर हम ले लेते हैं। और जो हिप है, हिप आप 21 भी रख सकते हैं और 20 भी रखते हैं। तो जो सूट का मेजरमेंट है उसके हिसाब से मैं 20 पर ही इसको मार्क कर रही हूँ। और इसका चेस्ट तो इसका आर्म होल देखिए, जब हम ये शोल्डर हम ये 17 सॉरी, जब हम इसका शोल्डर 14 इंच है तो ये भी हम 7 इंच लेंगे। लेकिन नहीं, इसमें क्या है, हमको शोल्डर का मेजरमेंट भी, ये जो यहाँ से आर्म होल होता है ना उसका भी मेजरमेंट देखना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग टू हम इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये 3 माप है मेरे पास अभी। और यहाँ से हम ले लेते हैं इसको 7 इंच पर एक मार्क कर लेते हैं। अब इस सारे मार्क को आप मिला लें पहले। देखिए इससे जो है इसका एक लाइन यहाँ से आ जाएगा, ये दूसरा लाइन ये हो गया, और ये तीसरा लाइन यहाँ पर हो गया, ठीक है। और ये है यहाँ पे शोल्डर। तो शोल्डर हम कितना ले रहे हैं इसका 7 इंच पर एक मार्क करते हैं यहाँ पर 7 इंच यहाँ से। और फिर इसको क्या करेंगे, पहले इससे इसको मिला लें यहाँ पे। अब देखिए जब ये शोल्डर है 14 इंच पर रेडी रखना है तो इसको हमको हाफ इंच क्या करना पड़ेगा, इसको मार्जिन भी हमको देना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए ये जो फ्रंट होता है ना, फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या हो जाता है ना कि आपको कितना पर रेडी है ये मेजरमेंट लेना पड़ता है। जब हम सूट का मेजरमेंट लेते हैं ना तो फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस भी इसमें देखना पड़ता है। अब बैक साइड इसका जो है यहाँ पर ये देखिए, ये हमको 14 पर ही रेडी रखना है, तो यानी इतना हमको मार्जिन ही लेना पड़ेगा इसका। अब ये हमने ले लिया है कितना 7 इंच, तो इसमें हाफ इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन कर लेते हैं। देखिए पॉइंट टू पॉइंट पहले एक बार में समझ लें इसको। ये जो शोल्डर है हमको 14 पर रेडी रखना है, तो इसमें हम हाफ इंच का मार्जिन ले देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने मार्जिन ले लिया। अब देखिए अब क्या करना है, ये फ्रंट जो है कितना रखना है और बैक क्रॉस कितना रखना है। बैक में हमको 14 पर रेडी रखना है, तो यानी जो हमने ये मेजरमेंट लिया है तो ये जो टर्न आएगा इसका आर्म होल यहीं से आ जाएगा। अब चेस्ट है इसका कितना, चेस्ट इसका 36 है, लेकिन लूजिंग देकर हम इसको कितना पर कटिंग करेंगे, हम इसको 9.5 पे कट करेंगे। एक मेजरमेंट यहाँ पर हो गया। अब ये जो है ये हमने किसका लिया है, कमर का लिया है, कमर का पार्ट लिया है यहाँ पे। तो ये कितना आ गया, कमर का पार्ट हमको रहेगा यहाँ से 14.5 पे। ये 1 इंच ऊपर का मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा ले लिया है कि बैक से आगे वाला जो है हम 1 इंच कम कटिंग करेंगे इसको, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये कमर के पास आ जाते हैं। जो वेस्ट है इसका, वेस्ट कितना है इसका, वेस्ट है 34 का कितना होगा, जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8.5 हो जाएगा। ये 8.5 पर हम यहाँ पे ले लेते हैं, 8.5 पे एक मार्क। अब हम देखिए बैक साइड क्या होता है, बैक साइड में हम प्लेट्स भी डालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टू इसको लेना पड़ेगा। जैसे ये 8.5 पर रेडी रहेगा तो इसमें भी हाफ इंच हम यहाँ पे लेंगे, मार्किंग करेंगे यहाँ पे। और इसका हिप इसका कितना है 40, तो 40 में भी हम कितना करेंगे 40 डिवाइड बाई 2, तो यानी 20 हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा यहाँ पर, हाफ इंच यहाँ पर लेकर हम इसको यहाँ पर भी यहाँ पर एक क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। अब इस सारे पॉइंट्स को क्या करें, यहाँ से यहाँ इसको मिला लेते हैं पहले। अब आ जाते हैं हम सीधा नीचे। अभी अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है
कि जब आप कस्टमर का जब सूट लेते हैं तो उनको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना रखना है। कोई घेर ज़्यादा चाहता है, कोई कम चाहता है। इसमें मुझे कितना है, इसको मुझे 22 पर रेडी करना है। तो 22 पर एक मार्क लगा लेते हैं यहाँ पर, और ये सारे पॉइंट्स को यहाँ से मिला लेते हैं। फिर हल्का थोड़ा क्रॉस में देना पड़ेगा इसको। हो गया। एक बार फिर से समझ लिया, बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ मैं। ये सिंपल कुर्ती है, बैक साइड इसमें आपको डीप नेक है नहीं, तो शोल्डर माइनस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसमें जितना आपको शोल्डर है, जब भी कभी मेजरमेंट ले तो इस चीज़ को ध्यान रखिए आप कि ये कितना आपको रेडी रखना है। अगर नेक अगर बैक साइड से छोटा रखना है, जैसे इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3 इंच का कटिंग देंगे बैक साइड, तो इसीलिए हमने शोल्डर पूरा रखा। पूरा मीन्स 14 पर रेडी है, तो मैंने इसको 7 ये मतलब 14 पर आपको तैयार करना है। हाफ इंच मैंने इसका मार्जिन ले लिया है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं अभी, अब बैक साइड में क्या करेंगे, यहाँ से बैक साइड के लिए यहाँ से 1 इंच का यहाँ पर मार्क ले लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा। इसको ऐसे शेप देना पड़ेगा, फिर ऐसे। ठीक है, अभी इसके हिसाब से इसको लें, या तो आप इसके सहायता से, अच्छा ये देखिए इसको भी मापना चाहिए। ये देखिए कितना है, ये जो पार्ट जो बैक साइड है एक्स्ट्रा है, उसको छोड़ के हम यहाँ से लेंगे, तो कितना है ये 6.5 है। तो इसको यहाँ पर एक मार्क ले लेते हैं, और इसको यहाँ से ऐसे मिलाते हुए ये बैक साइड का हो जाएगा, और फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगा। ये पार्ट आगे की तरफ थोड़ा झुका हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आप मार्जिन ले लें, 1 इंच 1.5 इंच का मार्जिन बहुत है। ऐसे देखिए, इतना इसको मेजर करने की जरूरत नहीं है, और यही पॉइंट हम यहाँ तक एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसको हो गया, देखिए अब ये हो गया। अब इसकी हम पहले कटिंग कर लेते हैं बैक साइड, और ये बैक साइड का कट करेंगे पहले, फिर फ्रंट में हम आगे से अलग शेप देंगे। कि फ्रंट का भी देखिए, ये जो फ्रंट क्रॉस होता है ना, वो भी हमको देखना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे रखना है इसको 6.5 पर रेडी है, तो यहाँ पर ये ले लेंगे, और 2 पॉइंट यहाँ पर हम स्टिचिंग का लेंगे। ये हमारा फ्रंट का हो जाएगा। अभी पहले हम इसको सीधा इस पर कट कर लेते हैं। बहुत इजी है, आप ध्यान से देख लीजिए तो आपको एकदम एक सूट में ही समझ में आ जाएगा कि कैसे कटिंग करना है। एक पर ही ध्यान रखिए, एक पर अगर ध्यान से जब आप देखते हैं तो एक में ही कटिंग आपको आ जाएगा। ध्यान देना है, जो मेजरमेंट से मैंने कटिंग किया है वो आप देखिए उसको ध्यान से। ये एक साइड का हो गया अभी। अब इसको फ्रंट का देंगे शेप अभी। अब ये फ्रंट पार्ट है, इसमें से हम 1 इंच यहाँ से हटा देते हैं। इसको कट करके इसको ऐसा झुकाव देते हुए निकाल दीजिए। ठीक है, ये फ्रंट का हो गया। ये बैक पार्ट है, इसमें अभी फिलहाल हाफ इंच का ऐसे शेप देकर, और इसको यहाँ से भी ऐसे थोड़ा शेप देकर इसको कटिंग कर देते हैं। यानी आगे का जो है ना, आगे से फ्रंट पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। अभी देखिए, अब क्या करना है इसमें, अब ये फ्रंट में हमको शेप देना है। ये यहाँ पर इतना गहराई लेते हुए ये फ्रंट का कटिंग हो जाएगा यहाँ पे। बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ मैं, एक में ही आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका नेक लाइन है, नेक यहाँ से इसको कुर्ते टाइप का हम बना रहे हैं, तो इसका हम नेक यहाँ से 3.25 इंच के करीब ले लेते हैं। यहाँ पर बैक साइड ज़्यादा नहीं रहेगा इसमें, 3 इंच हमका 3 इंच यहाँ पर हम इसको शेप देंगे 3 इंच पर। तो ये ऐसे हल्का राउंड शेप में देते हुए ये बैक पार्ट हो गया इसका। अब बैक पार्ट में क्या है, बैक पार्ट में हमको यहाँ पर प्लेट्स डालना है इसमें। तो उसके लिए क्या है, जैसे यहाँ से इसका चौड़ाई 4 इंच पर ले लें, और ऊपर से 1 इंच को छोड़ते हुए यहाँ पे 10 इंच से यहाँ पर 8.5, यहाँ से 8.5 पे इसको मार्क कर लेते हैं। ये बैक साइड जब हम प्लेट डालते हैं ना, तो कमर की जो फिटिंग होती है बहुत अच्छी आती है इसमें। ये बैक पार्ट का हो गया। ठीक है, अभी देखिए ये गला छोटा है, इसीलिए मैंने इसका शोल्डर बराबर रखा है। ठीक है, और ये है यहाँ से प्लेट्स। ये प्लेट्स डालने के बाद ये जो कमर का जो यहाँ पर जो ये शेप होता है ना, ये बहुत अच्छा बैठेगा आपको ये पार्ट,
कि यहाँ पर जब ये प्लेट्स आता है तो कमर की फिटिंग अच्छी आती है। बिना प्लेट का आपको ये पार्ट जो होता है ना बहुत अंदर की तरफ आता है, तो आपको ऐसा शेप देना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है ना, ये प्लेट्स डालने से यहाँ की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। मैं इसका नेक दिखाऊंगी कैसे बनाना है। इसका जो कुर्ता टाइप होता है, कुर्ता स्टाइल का, उस टाइप का बनेगा। तो ये कंप्लीट हो गया, इसकी कंप्लीट कटिंग हो गई है। अभी अब क्या बाकी है, इसका स्लीव बाकी है। इतना कपड़ा है हमारे पास अभी। अब इसमें मुझे इसका स्लीव निकाल लेना है। इसमें हम अभी इसका लेंथ 3/4 लेंथ निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग टू इसका लेंथ जो है 15.5 है। तो 15.5 हम ले लेंगे यहाँ से। 15.5 हाफ इंच ऊपर छोड़ देते हैं, जो स्टिचिंग के काम में आ जाएगा। ये इतना फोल्ड में चला जाएगा। और ये 15.5 पे ये रेडी रखना है। तो इसमें हम 1 इंच का मार्जिन ले देते हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में आप उसको फिर मैनेज कर सकते हैं कि थोड़ा अगर बड़ा हो गया तो उसको काट के निकाल सकते हैं फिर। लेकिन अगर छोटा हो गया तो फिर तो मुश्किल ही हो जाएगा। देखिए ये आगे का जो इसका ये गोलाई है, ये 5 इंच पर रेडी है। ये ले लिया हमने। यहाँ से इसका लेंथ 15.5 है, इतना हमने इसका मार्जिन ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये हम कितना डाउन कर रहे हैं इसको। यहाँ से हम इसको डाउन करेंगे कितना, 3.5 पे, 3.5 पे डाउन करेंगे। और इसकी ये चौड़ाई जो है ये मुझे रखना है कितना, यहाँ पे ये 6.5 ही लेना है मुझे। कि शोल्डर का जो आर्म होल का गोलाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये है, इसको एक लाइन यहाँ से हमने लिया कितना, 6.5 पे रेडी। और फिर यहाँ पर हम मार्जिन ले लेंगे कितना, 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारा मार्जिन का पॉइंट है। और ये तो ये पार्ट जो है, अब देखिए इसको गोलाई हम हाथ से ही दे रहे हैं, आप भी हाथ से ही दीजिए। देखिए ऐसे लीजिए और इसको ऐसे ऊपर आकर ऐसा गोलाई में मिला लीजिए। ये बहुत ईजी तरीका है जो आपको खुद से ही गोलाई देने आ जाएगा इसको। ये हो गया आपको अभी ऊपर का। बाद में हम इसमें एक शेप देंगे यहाँ पे, ऐसा ये फ्रंट का शेप हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इस पार्ट से, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लें। यहाँ से इसमें है हल्का कर्व देना रहता है इसको, आपको एकदम सीधा कटिंग नहीं करना है इसको। इसमें क्या होता है ना, ये हाथ के हिसाब से ये हल्का गोलाई में हम यहाँ हाथ टर्न करते हैं, फिर ऐसा लेते हैं। अब यहाँ से हम यहाँ से मार्जिन ले रहे हैं इसका, 1.5 इंच का हमने मार्जिन ले लिया। ठीक है, देखिए बहुत इजी तरीका है इसका। जितना आपका लेंथ है लेंथ कवर करें। उसके बाद जो इसकी जो आर्म होल है उसका ये देखें कि कितना पार्ट है सूट के हिसाब से। तो ये मैंने लिया है, मुझे 6.5 पे इसको रेडी करना है। ये मैंने डाउन किया यहाँ पर 3.5 पे डाउन करके ये शेप दे दें। बहुत ईजी तरीका है। ये हाथ का गोलाई देखना रहता है कि कितना है आपका, उसके अकॉर्डिंग टू ये चीज़ हम ले देते हैं। ठीक है, देखिए बिंदास सूट बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमेशा मार्जिन जरूर रखें कि अगर छोटा बड़ा हो तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। फिर ये गोलाई पर हाथ घूमना जरूरी रहता है, प्रैक्टिस करें हो जाएगा। देखिए ये कंप्लीट हो गया। ये फ्रंट का है, ये फ्रंट का शेप मैं बाद में दे दूंगी इसको। ठीक है, तो ये मेरा आज देखिए, आप लोगों ने अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी मैंने सिंपल बताया। जो मेन प्रॉब्लम होता है आपको, यही प्रॉब्लम है कि ये शोल्डर हम कितना रखें। जब डीप नेक लेते हैं तो हमको ये शोल्डर को कितना माइनस करना रहता है। अभी फिलहाल मैं इसमें बताई हूँ कि ये पूरा शोल्डर रखना था, इसलिए हमने पूरा लिया और मार्जिन आपको देना पड़ेगा। चलिए, अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरे कृष्णा।